नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो टाइम एंड टेंस का, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि हम लोग गोपाल वर्मा सर के बुक का जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, और बहुत बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल, जो मतलब जितने भी रूल्स वगैरह जो भी दिए हुए हैं ना, बिल्कुल सब पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और इसमें मैंने जैसे आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐड करूँगा, तो करूँगा, ज़रूर करूँगा। ठीक है, और चलिए आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस ये करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। आज का टॉपिक ही हमारा है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल वे में कवर करेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, बताया जाता है हमें। ठीक है, टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस को हम लोग हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी से इन द सेंस कि जिसके अंत में ता हो, ती है, सब क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसके अंत में रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, एक दौर वो बीत गया है। ठीक है ना, अब जो है उस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो कंपटीशन के लेवल में नहीं चल पाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग एक अलग लेवल, एक अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। टाइम एंड टेंस, यानी कि अगर हम लोग टेंस का डेफिनेशन देखें कि टेंस कहते किसको हैं, तो हमें पता चलेगा डेफिनेशन से कि अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। एक मिनट, चलिए ठीक है। अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी कि वर्ब फॉर्म्स, यानी कि अगर आप लोग ध्यान यहाँ देंगे डेफिनेशन में, तो किसका बात किया जा रहा है, वर्ब फॉर्म्स का बात किया जा रहा है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं टेंस जो है किसके ऊपर निर्भर होता है, वर्ब के फॉर्म्स के ऊपर। और टाइम जो है, टाइम को हम लोग 3 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम एंड टेंस कह देते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिया का रूप जिसमें समय को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में व्यक्त किया जाता है, उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि ता है, ती है, ऐसे करके पढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों से उसी बेस पर एक पूछना चाहूंगा कि ये जो एक सेंटेंस आप लोग देख पा रहे होंगे, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, बताइए एक बार मेरे को कि जो है ये कौन से टेंस का है। ठीक है, सेंटेंस। ठीक, और हम लोग इसमें इसको कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक, और आप लोग ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट बताइए, मैं रुक रहा हूँ, लिखिए। हाँ ठीक है, टाइप कीजिए फटाफट, कर दिए। ठीक है, चलिए अब फिर आगे आप लोग देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यानी कि इसमें अगर हम लोग टाइम को अगर समझें तो टाइम कब का है, फ्यूचर का टाइम बता रहा है हमें। लेकिन ये जो सेंटेंस बोला जा रहा होगा, अगर आप लोग ध्यान से गौर देंगे, इसमें गौर से थोड़ा देखेंगे इसको, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यानी कि ये बात कहीं ना कहीं अभी का कह जा रही है। ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति बैठा होगा, वो कह रहा है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यानी कि टेंस यहाँ किसका है, प्रेजेंट का है, लेकिन यहाँ टाइम किसका है, फ्यूचर का है। इसीलिए हम लोग टेंस को क्या करते हैं, ना कि हिंदी के माध्यम से बल्कि इंग्लिश के माध्यम से, यानी कि टेंस यानी कि वर्ब के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर अंत में देख लेंगे हम लोग कि गा गेगी, तो फटाक से फ्यूचर टेंस, नहीं, गलत है। यानी कि टाइम कब का है, फ्यूचर का है, लेकिन टेंस ये बनेगा कब का, प्रेजेंट का। यानी कि इसका अनुवाद अगर हम लोग करेंगे तो क्या बन के तैयार होगा कि द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, ये नहीं कि द टेस्ट मैच विल या सेल स्टार्ट टुमारो, गलत हो जाएगा। क्या बनेगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम लोग आगे बढ़े तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल है,
ठीक है। अगर हम लोग देखें प्रेजेंट टेंस को, क्या देखेंगे इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस को भी हम लोग कई भागों में बांटते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, बात एक ही है, दोनों का नाम अलग अलग, मतलब सेम ही है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम लोग देखें कि इसका कैसे किस प्रकार से काम करता है या कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में चलने वाले अस्थायी कार्य के लिए, परमानेंट वर्क जो है उसके लिए हम लोग करते हैं किसका यूज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किन किन परिस्थितियों में हम लोग यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कुछ मास्टर फॉर्मूला, जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने 2-3 बढ़ा दिया। बढ़ाया क्या है? उसी से बना हुआ सारा फॉर्मूला है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मास्टर फॉर्मूला। अब वाकई में मास्टर है ये। ठीक है। अगर हम लोग देखें सिंगुलर, अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए तो सब्जेक्ट होगा और वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ने का काम करेंगे और ऑब्जेक्ट उसके साथ लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? सिंगुलर का, यानी कि सिंगुलर का स्ट्रक्चर बन के ये तैयार है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ एक बात और बताऊं कि वर्ब के साथ, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ये एस या ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन के तैयार होता है। ठीक है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन के तैयार होता है। ठीक है। ये हो गया सिंगुलर के लिए। अगर हम लोग प्लूरल की बात करें, यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि प्लूरल को यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑल्सो नोन एज प्लूरल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है। ये किसके लिए स्ट्रक्चर हो गया? प्लूरल के लिए। अब बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह में क्या यूज करेंगे? अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो यूज करेंगे, ही सी इट नेम। और प्लूरल के लिए यू वी दे आई एब्स्ट्रक्शन में है। ठीक है। जो कि हम लोग समझेंगे बाद में कभी। ठीक है। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग जब वर्ब की जगह में हम लोग क्या करें? यूज करेंगे डू और डज का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या बन के हो जाएगा? रेडी, नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें नेगेटिव सेंटेंस कैसे, जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम मुझे जानते हो, एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अगर तुम मुझे नहीं जानते हो तो क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, अगर बोले कि क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो जैसे क्या पहले यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सिर्फ नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉट का यूज कर रहे हैं, बाकी सब चीजें एज इट इज एज है। तो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो डू यू लव योर कंट्री, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हो गया, डू यू लव योर कंट्री। और इसका नेगेटिव अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? डू यू नॉट लव योर कंट्री। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली में जाएं, डब्ल्यू एच फैमिली तो पता होगा आप लोगों को, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये सब क्या है? हाउ हो गया, ये सब क्या है? सब डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आता है। उसको अगर हम लोग उसका सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे होगा? डब्ल्यू एच फैमिली होगा, उसके बाद डू या डज का यूज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूं कि तुम उसे कैसे जानते हो, अगर इस प्रकार का सेंटेंस बनाना, हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम। हाउ क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली से है। डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू सब्जेक्ट, नो वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। अगर हम लोग वाले स्ट्रक्चर का कि डब्ल्यू एच के साथ क्या करेंगे? नेगेटिव बनाना हो तो डू डज के साथ क्या? नॉट का यूज कर लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है। सिंपल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग किन किन परिस्थितियों में करें। ठीक है। कहां कहां हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कहां कहां हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो पहला नियम हमारा यह है कि जब
नियमित क्रिया यानी रेगुलर एक्शन की बात की जा रही हो, हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही हो, या तो डेली रूटीन वर्क का बात किया जा रहा हो, तो उस वहां हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग समझे, ही प्लेज क्रिकेट डेली, यानी कि वह क्रिकेट रोज खेलता है, क्या है उसका, डेली रूटीन वर्क है, या तो एक कह सकते हैं हैबिट है उसका। ही गोज देयर एवरी डे, यानी कि वह वहां रोज जाता है, प्रत्येक दिन रोज जाता है वो, यानी रोज जा रहा है, रूटीन वर्क, डेली रूटीन वर्क है ना। अगर हम लोग बात करें, रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, रिया रोज स्कूल जाती है, ठीक है, जाना पड़ेगा, हैबिचुअल एक्शन बोल रहे हैं, या तो रेगुलर एक्शन हो गए, ठीक है। आई वर्क इन बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, क्या आई क्या है यहाँ, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इन अ बैंक, यानी कि मैं काम काम करता हूँ, बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक में काम करता हूँ तो रोज ड्यूटी करने के लिए जाऊंगा, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा डेली रूटीन वर्क हो गया, या तो हैबिचुअल एक्शन हो गया मेरा, है ना। उसी प्रकार देखें हम लोग, आई मीट माई फ्रेंड एवरी फ्राइडे, यानी कि मेरा दोस्त जो है मैं उससे कब मिलता हूँ, प्रत्येक फ्राइडे को मिलता हूँ, यानी कि हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये एक हैबिट हो गया मेरा, या तो एक क्या कर सकते हैं, रेगुलर हो गया मेरा, रेगुलर एक्शन है, प्रत्येक फ्राइडे को मिलता हूँ मैं अपने दोस्त से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, पहला पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थंब जरूर देंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब अनियमित क्रिया यानी कि इरेगुलर एक्शन की बात की जा रही हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रेगुलर में भी किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इरेगुलर की बात करें तो वहां भी किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही ऑफन गोज टू मार्केट, यानी कि वह जो कभी कभार मार्केट जाता है, ये क्या है, रेगुलर वर्क है। अर्थक्वेक कम्स इन जापान, यानी कि जापान में जो है भूकंप कभी कभार आता है, कभी कभार ही तो आता है, इरेगुलर एक्शन है, अर्थक्वेक कम्स इन जापान, ठीक है, ये इरेगुलर एक्शन हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो तीसरा हमारा नियम ये कहता है कि जब किसी के वर्तमान आदत यानी कि प्रेजेंट हैबिट की बात की जा रही हो तो वहां हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वहां भी यूज करेंगे। प्रेजेंट हैबिट की बात की जा रही हो यानी कि वर्तमान आदत जो है, जैसे मान के चलिए कोई स्मोक करता है, क्या है उसका, प्रेजेंट हैबिट है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही स्मोक्स डेली, ठीक है। सी कलेक्ट्स कॉइन, यानी कि सी कलेक्ट्स कॉइन्स, यानी कि उसका ये क्या है, प्रेजेंट हैबिट है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ें तो चौथा हमारा नियम ये कहता है, जब सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जिसको हम बदल ही नहीं सकते, जो है तो है। जैसे मैथ में 2+2 कितना होता है, 4 होता है। आप 2+2 करके 5 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, नहीं आप कर सकते, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, तो क्या कभी कभार पश्चिम में भी उगता है क्या, नहीं उगता है ना, यानी कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, ये बदल नहीं सकता। ये सूर्य पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगेगा, समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर द सन राइजेज इन द ईस्ट, दूसरा एग्जाम्पल 2 and 2 makes 4, सन गिव्स अस लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ये वाला बताइएगा आप लोग कि ये वाला सेंटेंस सही है या गलत है, फोर्थ नंबर सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी बताइए फटाक से, तुरंत। यानी कि ये सेंटेंस क्या कहता है, द अर्थ इज मूविंग राउंड इन द सन, सही है क्या ये, नहीं, क्यों, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है, क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा कैसे किस में बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ना कि इज मूविंग इन द सन, तो इज मूविंग का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया चीज है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो पांचवा क्या कहता है, जब नाटक, ड्रामा और प्ले की बात की जा रही हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज वहां भी करेंगे। यानी कि ड्रामा और प्ले की बात अगर की जा रही हो तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे हम लोग देखें, अगर अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज, यानी अकबर जो क्या कर रहा है, बीरबल से बात कर रहा है, कहाँ, स्टेज में। अकबर मैरीज अ राजपूत प्रिंसेस एंड सेट अ एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि अकबर ने क्या किया, एक राजपूत प्रिंस, राजपूत से शादी करके क्या, किस चीज का एग्जांपल सेट किया, सेक्युलरिज्म का यूज मतलब एग्जांपल सेट किया। ये क्या है, एक ड्रामा या तो प्ले की बात की जा रही है, उसको हम लोग कहाँ करेंगे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाने का प्रयास करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े
जब अखबार की सुर्खियों के यानी कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस की अगर बात की जा रही हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वहां भी यूज करेंगे। आप लोग अगर गौर किए होंगे अभी तक, अगर नहीं किए हैं तो अभी करेंगे इसके बाद, कि न्यूज़पेपर उठाइएगा, उसका हेडलाइन देखिएगा, जितना भी हेडलाइन है वो किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। अगर पहले से पता था तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता था देखिएगा एक बार, पता चलेगा। यानी कि न्यूज़पेपर का जितना भी हेडलाइन छपता है ना, सब किस में छपता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही छपता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, इंडिया विंस द मैच 20, कल जैसे अभी एग्जाम वो क्या कहते हैं, क्रिकेट मैच भी था, वर्ल्ड कप, जिसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एकदम धुआंधार जोरदार मैच हुआ, ठीक है। तो उसका हेडलाइंस अगर न्यूज़पेपर में छपेगा तो कैसे छपेगा, इंडिया विंस द मैच बाय 20 रन, एज इट इज गिवन इन द हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। ठीक, हमास, जैसे अभी युद्ध चल रहा है हमास और इसराइल का, हमास सेज 9 कैप्टिव्स का मतलब होता है बंदी, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 फॉरिजन्स किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक, यानी कि इसराइल ने जो स्ट्राइक किया उसमें क्या 9 बंदी मारे गए, ठीक है। बंदी यानी कि जिसको बंदी बना के रखा गया होगा वो मरे, और 4 क्या मरे, फॉरिजनर्स मरे, यानी बाहर के लोग मरे, ठीक। ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन होता है। न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जब किसी खेल को आंखें देखा वर्णन यानी स्पोर्ट्स कमेंट्री की अगर बात करें हम लोग, तो उसको किस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे क्रिकेट हम लोग देखते हैं, उसमें जो कमेंट्री करने वाला रहता है बगल में बैठ के जो है बोलते रहता है लगातार, किस में बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कमेंट्री करता है वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल से अगर हम लोग देखें, कोहली हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री, ऐसे ही तो करता है, कोहली हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। जैसे रविंद्र जडेजा थ्रोज द बॉल द बैट्समैन हिट हार्ड, यानी कि रविंद्र जडेजा ने क्या किया, बॉल को फेंका और बैट्समैन ने जो है जोरदार तरीके से हिट किया, हिट्स हार्ड, एंड विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली कैचेस द बॉल, सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है, हिट्स, कैचेस, थ्रोज, सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि वर्ब के 5th फॉर्म का यूज किया जा रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आगे हमारा कहता है 8वां रूल, कि जब अस्थाई संरचना यानी परमानेंट स्ट्रक्चर की बात हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने घर बनाया और घर का दरवाजा किधर है, पूरब के साइड में, क्या होगा, वो कल पश्चिम के साइड में हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि वह एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। हो सकता है 20-25 साल के बाद, 10 साल के बाद टूटे, जब टूट टाट जाएगा, तोड़ ताड़ के आप हटा देंगे तो बिल्कुल ही हट जाएगा, ये थोड़ी ना पूरब से पश्चिम दरवाजा होगा, हो ही नहीं सकता ये। यानी कि ये क्या है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग बोलते हैं माई हाउस फेसेस इन द ईस्ट, यानी कि मेरा जो घर का जो है फेस है किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे हम लोग बोलते हैं द इम्प्रेसिव डैम स्टैंड्स एज अ परमानेंट सॉल्यूशन टू वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर द रीजन, यानी कि कोई एक क्षेत्र है वहाँ एक डैम बना हुआ है, परमानेंट स्ट्रक्चर ही तो है वो, मान के चलिए अगर डैम बना हुआ है तो परमानेंट स्ट्रक्चर ही तो है, ये थोड़ी ना बदल जाएगा वो, ठीक है। ये सब किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। चीज़ों को नोट करते हुए चल रहे हैं आप लोग, हाँ चल रहे होंगे, और नोट करना ही है, ठीक है ना। अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, जब भविष्य के किसी निश्चित योजना यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि जो है कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, यानी कि फिक्स्ड प्रोग्राम है ये, भविष्य में, यानी कि भविष्य फ्यूचर का ही तो बात कर रहा हूँ मैं, कल। तो राम रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली दिस वीक, किसमें है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। आई प्लान टू गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, यानी कि मैं कल से जो है लाइब्रेरी जाने का प्लान बना रहा हूँ, ये किस में होगा, फ्यूचर प्लान एक्शन ही तो है, फिक्स्ड प्रोग्राम है, ठीक है। आई प्लान टू गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, ठीक, ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग अगर देखें 10वां पॉइंट हमारा है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर और देयर से हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब आपके मन में आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अभी मैं छोटा सा आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं कि जिसके अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में इस तरह का साइन बना होगा, यानी कि उल्टा आई का साइन बना होगा, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है,
ठीक है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं अगर हियर और देयर से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या हम लोग करेंगे, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, हियर कम्स माय सन, हियर कम्स माय सन। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, जब हम किसी बुक के कथन यानी कि किसी बुक के कोट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। जैसे शेक्सपियर सेज अ मैन कैन डाई बट वंस, यानी शेक्सपियर कहता है कि एक आदमी मर सकता है लेकिन एक बार। ये क्या है, किसी बुक का कोट ही तो है। इसको हम लोग किसे हमेशा किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जब अधिकार, पोजीशन या ओनरशिप की बात की जा रही हो तो उसे भी हम लोग किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यानी कि यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, यानी कि मैं क्या दिखा रहा हूं, ये जो ओनरशिप दिखा रहा हूं इस कलम के ऊपर कि ये जो कलम जो है ना मेरा है, इस कलम का मालिक कौन हूं, मैं हूं। ठीक है, जैसे ये घर मेरा है तो आप क्या दिखा रहे हैं, ऑनरशिप दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपना अधिकार बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, मैंने बनवाया है इसे, मैं यहाँ रहता हूँ, यानी ऑनरशिप या तो पोजीशन दिखा रहे हैं आप अपना। तो इस तरह का बात जब हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को शुरू में बताया ही था। तो पहला जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, संगीता ओन्स अ बिग हाउस, यानी कि संगीता खुद का क्या है, एक बड़ा घर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रेजेंट टेंस का अभी तो हम लोगों ने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस किया है या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिस्कशन किया है हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंदर। अभी 3 और बाकी है जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों से यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं अगला, जैसे अभी हो गया ना हमारा पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आगे हम लोग नेक्स्ट इसका अगला पार्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी एक फॉर्मूला से अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अगर इसको, तो एक ही फॉर्मूला से निकलकर सारा फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।